आज मैं आपको एल्कोहल एल्कोहल मतलब मालूम है आपको, शराब कहते हैं। आज मैं आपको एल्कोहल का क्लासिफिकेशन बताऊंगा, ठीक है। एल्कोहल कैसे बनता है आपका। तो देखिए, कोई भी आर आर मतलब क्या होता है। आर मतलब हाइड्रोकार्बन। आर मतलब हाइड्रोकार्बन मतलब आर जहाँ पे भी लिखा रहेगा वहाँ कार्बन मौजूद होगा, और ओ एच जहाँ पे भी लिखा रहेगा वो क्या होगा, आपका अल्कोहल ग्रुप होगा। तो जैसे आर की जगह मैंने लिख दिया CH3 और OH, तो CH3OH बन गई, तो ये आपकी क्या हो गई, ये आपको एल्कोहल निर्माण हो गया। फिर वापस देखिए आप, ये CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, फिर OH। तो ये सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, और जहाँ पे भी OH जुड़ा है, मतलब OH किससे जुड़ा है, आर। आर को क्या बोला जाता है, आर को बोला जाता है हाइड्रोकार्बन। क्या बोला जाता है, हाइड्रोकार्बन के समूह से जुड़ा रहेगा, तो इसको क्या कहा जाएगा, एल्कोहल कहा जाएगा। अब आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का वर्गीकरण। अब एल्कोहल को कैसे वर्गीकरण करेंगे, इसका वर्गीकरण दो आधार पर किया जाता है। एल्कोहल का वर्गीकरण दो आधार पर किया जाएगा, ठीक है। पहला देखिए, OH समूह से जुड़े कार्बन परमाणु के आधार पर। जैसे ये देखिए, अगर एक कार्बन जुड़ा है, ये फार्मूला लिख दिया मैंने, ये सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन जुड़ा है, मतलब कार्बन से क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़ा है। ये कार्बन को क्या बोला जाता है, आर। आर से क्या जुड़ा है, हाइड्रोजन जुड़ा है। यहाँ पे भी आर समूह से हाइड्रोजन जुड़ा है, यहाँ पे भी आर समूह से हाइड्रोजन जुड़ा है। ये देखिए, सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन जुड़ा है। लेकिन ये OH समूह, OH किससे जुड़ा है, सिर्फ एक ही कार्बन है यहाँ पे। ये देखिए, OH समूह अगर एक ही कार्बन से जुड़ा है तो इसको क्या कहा जाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल। मतलब अल्कोहल है लेकिन सिर्फ क्या उसमें एक ही कार्बन जुड़ा है, तो उसको क्या कहेंगे, 1 डिग्री अल्कोहल। और इसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं OH समूह से जुड़े कार्बन परमाणु के आधार पर। मतलब OH कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। अगर यहाँ पे देखिए, OH एक कार्बन से जुड़ा है, ठीक है। ये हाइड्रोजन के 3 बॉन्ड थे, ठीक है, हाइड्रोजन के 3 बॉन्ड। ये आपका जो था CH3 था ना, तो C और H3, 1 2 3, H को 3 ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं सिंगल बॉन्ड से, और OH। अब यहाँ पे OH अगर एक ही कार्बन से जुड़ा है तो उसको बोलेंगे 1 डिग्री एल्कोहल। फिर सेकेंड है आपका, ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल। मतलब अगर दो कार्बन से जुड़ा है, ये देखिए यहाँ पे क्या ये दिख रहा है आपको, कार्बन, ठीक है। ये कार्बन क्या है यहाँ पे, ये देखिए जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा है, 2 से। कितनों से जुड़ा है, 2 से। ये देखिए, ये जो कार्बन है, ये OH, ये आपको दिख रहा है OH समूह। ये OH समूह किससे जुड़ा है, यहाँ पे एक एक कार्बन तो था ऑलरेडी, फिर उसके बाद 2 कार्बन समूह और आ गए आपके। ये देखिए, एक तो ये आ गया और एक और आ गया। मतलब एक कार्बन के अलावा 2 और कार्बन समूह से जुड़ा है। एक कार्बन के अलावा ये देखिए 2 और कार्बन समूह से जुड़ा है। यहाँ पे भी कार्बन है, CH3 है, सिंगल बॉन्ड C और OH। यहाँ पे भी ये CH3। तो कितने कार्बन समूह से जुड़ा है, 2 से। एक ये कार्बन तो इससे OH से जुड़ा ही है। इसके अलावा आपको एक ये वाला दिख रहा है, ये वाला एक कार्बन समूह ये रहा, और एक कार्बन समूह ये रहा। मतलब अगर 2 कार्बन समूह से अगर जुड़ा है तो उसको क्या बोलेंगे, 2 डिग्री एल्कोहल। फिर आपका OH समूह, वापस ये दिख रहा है आपको OH समूह, ये आपका OH समूह है। OH समूह अगर ये कार्बन तो है ही, लेकिन इसके आगे भी कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 2 और 3 कार्बन से जुड़ा है, तो इसको क्या बोलेंगे, 3 डिग्री एल्कोहल। तो पहला क्लासिफिकेशन क्या था कि OH से जुड़े कार्बन, मतलब OH कितने कार्बन से जुड़ा है। अब आपका सेकेंड पॉइंट है OH समूह की संख्या। अब OH कितने, अगर मान लो एक OH है कहीं पे भी, यहाँ देखिए CH3 अगर OH, अब यहाँ पे अपन उसको नहीं देखेंगे, कार्बन को नहीं देखेंगे, OH को देखेंगे। OH कितने यहाँ पे, सिर्फ एक OH है, ठीक है। अगर एक OH है तो इसको क्या कहेंगे, मोनोहाइड्रिक। अगर एक OH जुड़ा है तो मोनोहाइड्रिक। अब OH देखा जाएगा, पहले कार्बन देख रहे थे, इसके अंदर अपन कार्बन देख रहे थे कितने जुड़े थे, लेकिन अब इसके अंदर अपन OH देखेंगे। यहाँ पे सिर्फ एक OH जुड़ा है तो इसको क्या बोलेंगे, मोनोहाइड्रिक। यहाँ पे 2 OH जुड़े, ये देखिए फार्मूला, ये वाला पूरा फार्मूला, ये CH3, ये सिंगल बॉन्ड OH है ना, और ये OH। मतलब ये OH, एक OH ये रहा आपका यहाँ जुड़ा हुआ है, और एक OH आपका यहाँ जुड़ा है। तो कितने OH जुड़े हुए हैं, 2। तो 2 OH जुड़े हैं तो इसको क्या बोलेंगे, डाईहाइड्रिक। डाईहाइड्रिक कहेंगे। अगर मान लीजिए 3 OH जुड़े हैं, ये देखिए एक OH ये रहा, एक OH यहाँ पर है, ठीक है, और एक OH यहाँ पर है। मतलब अब कार्बन कितने OH से जुड़ा है, 3 से जुड़ा है, 1 2 और 3। जब 3 से जुड़ा है, 3 OH समूह से जुड़ा है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, उसको बोलेंगे अपन ट्राईहाइड्रिक। क्या कहेंगे, ट्राईहाइड्रिक। अगर OH एक ही जुड़ा है, अगर एक ही OH है तो मोनोहाइड्रिक। अगर 2 OH जुड़े हुए हैं तो डाईहाइड्रिक,
और अगर 3 OH जुड़े हैं तो उसको क्या बोलेंगे, ट्राईहाइड्रिक। अगर बहुत सारे जुड़े मान लीजिए, ठीक है, बहुत सारे जुड़े तो उसको क्या बोलेंगे अपन, उसे बोलेंगे पॉलीहाइड्राइड। क्या बोलेंगे, पॉलीहाइड्राइड। पॉलीहाइड्राइड मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े रहना, ठीक है। इसके बाद आपका है अब आपका फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल कैसे बनाया जाता है, फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का विरेचन, विचरण मतलब निर्माण करना। पहला है हाइड्रोबोरॉन ऑक्सीडेशन। ये देखिए इसको क्या बोलते हैं, अल्कीन बोलते हैं, ठीक है। अल्कीन क्यों बोलेंगे, कार्बन यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड, ये देखिए डबल बॉन्ड से जुड़ा है, तो जहाँ पे भी डबल बॉन्ड होते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, एल्कीन। जहाँ पे भी डबल बॉन्ड होता है तो उसको क्या कहा जाएगा, एल्कीन, ठीक है। अब एल्कीन की सहायता से, ये एल्कीन है, एल्कीन की सहायता से क्या करूंगा, बोरॉन हाइड्राइड, इसको क्या कहा जाता है, बोरॉन, और H2 लिखा है, H2 मतलब क्या बोला जाता है, हाइड्राइड। तो ये आपका एल्कीन है, ठीक है। एल्कीन ले लिया, एल्कीन का मैंने बोरॉन से हाइड्राइड से रिएक्शन कराया। अब कराने में क्या होगा, ये जो बोरॉन हाइड्राइड में जो H है, ठीक है, H क्या होगा, जहाँ पे H कम है उससे क्या होगा, शिफ्ट होगा। जैसे ये देखिए CH3 लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था, H एक ही था, ये जो आपका था एल्कीन। एल्कीन में देखिए यहाँ पे एक के H कितना है, यहाँ पे एक है, लेकिन यहाँ पे H 2 है। तो कम वाला जो H है उसके साथ क्या जुड़ेगा, उसके साथ ये हाइड्रोजन जुड़ेगा। अगर कम H है तो उसके साथ क्या जुड़ेगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा, ठीक है। और इसको तोड़ के ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे BH2 है, BH2 को क्या लिख सकते हैं अपन, यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ, B, एक H यहाँ लिख सकता हूँ और एक H यहाँ लिख सकता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ BH2 को। अरे हाइड्रोजन 2 है तो एक हाइड्रोजन को यहाँ शिफ्ट कर दिया और दूसरे हाइड्रोजन को यहाँ शिफ्ट कर दिया। तो ये BH2 मतलब जब जो कम वाला हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन किससे जुड़ेगा, जो कम वाले हाइड्रोजन से उससे जुड़ेगा। और ये B है, ठीक है, बोरॉन हाइड्राइड किससे जुड़ेगा, ज़्यादा वाला से। तो ये देखिए CH3, ये कम वाला, ये देखिए यहाँ CH था ना, ये CH से क्या होगा, इसका एक H जुड़े आएगा। इसको तोड़ के ऐसा लिख दिया तो एक H टूट के इसके साथ जुड़ गया। ये देखिए CH के साथ यहाँ या एक H आ गया, ये जो CH था CH के साथ क्या आ गया, यहाँ पे एक H आ गया, ठीक है। फिर आपका CH2 लिख दिया, CH2 के साथ क्या आ गया, BH आ गया। ये BH जो बचा हुआ था, H2 था ना, तो एक H तो क्या चला गया, यहाँ लग गया, इसका यहाँ लग गया, एक H क्या लग गया, CH के साथ लग गया। और एक CH2 कहाँ लग गया आपका, एक CH2 क्या लग गया, BH के साथ लग गया, ठीक है। तो ये आपका बनके तैयार हो गया। वापस क्या करा, CH3 CH2 से रिएक्शन कराया, मतलब वापस क्या करा मैंने, एल्कीन से रिएक्शन कराया। एल्कीन के से रिएक्शन कराया तो वापस क्या होगा, जो BH है वो ज़्यादा वाले से जुड़ेगा, हाइड्रोजन क्या होगा, कम वाले से। तो यहाँ देखिए ये लिखा CH, ये CH लिख दिया, फिर ये CH2 लिख दिया, ये CH2 लिख दिया, फिर एक CH2 ये वापस लिखा और ये BH लिखा। BH से कौन जुड़ेगा, ज़्यादा वाला। BH से कौन जुड़ गया, BH से ये CH2 जुड़ गया, ये BH दिख रहा है, ये BH से ये CH2 जुड़ गया। तो देखो BH से CH2 जुड़ गया, ठीक है। और फिर क्या लिखा, ये कम वाले से CH से क्या जुड़ा, CH से ये हाइड्रोजन जुड़ा, BH2 का एक जो हाइड्रोजन था ये BH2 था, तो एक हाइड्रोजन एक यहाँ आ गया और ये ज़्यादा वाला BH से जुड़ गया। मतलब बोरॉन से ज़्यादा वाले जुड़ेंगे और हाइड्रोजन से कम जुड़ेंगे, तो इससे फिर क्या हो गया, ये बन के तैयार हो गया। फिर वापस क्या करा, CH3 CH2 और डबल बॉन्ड CH2 से रिएक्शन कराया, तो वापस क्या हो गया आपका CH3 CH2 और फिर सिंगल बॉन्ड CH2। अब कितने हाइड्रोजन निकलेंगे यहाँ से, देखिए 1 2 3 हाइड्रोजन निकलेंगे। फिर वापस CH3 CH2 तो यहाँ से भी कितने निकलेंगे, 3 हाइड्रोजन निकलेंगे, यहाँ से भी 3 हाइड्रोजन निकलेंगे। तो अल्टीमेटली क्या आ रहा है, ये कितनी बार आ रहा है, 1 बार 2 बार, और ये कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। कितनी बार आ रहा है, ये 3 बार। तो 3 बार आ रहा है CH3 CH2 और CH2OH, ये कितनी बार आ रहा है, पूरा 3 बार आ रहा है। तो इसके आगे 3 लिख दिया। और ये पूरा जहाँ पे भी OH लिखा रहता है, OH को क्या कहा जाता है, एल्कोहल। क्या हो गया, एल्कोहल बन के आपका तैयार हो गया है। तो इस तरीके से आप एल्कोहल फॉर्मेशन कर सकते हो।